गुड मॉर्निंग क्लास। SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो पहले जान लीजिए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत या प्रेरण के नियम कितने हैं। यानी फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। तो कितने नियम दिए थे पहले उसको हम लोग जान ले। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दो होते हैं और इस दोनों को हम क्रम से देखेंगे। एक फैराडे के प्रथम नियम और दूसरा ये फैराडे के द्वितीय नियम होते हैं। दो नियम हैं, इस दोनों नियम को हम लोग क्रम से देखते हैं कि फैराडे महोदय ने, ऐसे इसका पूरा नाम है माइकल फैराडे महोदय ने दो नियम दिए थे। तो पहला नियम को देखते हैं। पहला नियम ये है कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। इन्होंने बताया कि अगर आप किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस चालक में क्या होता है, EMF उत्पन्न होता है। ये इन्होंने पहला नियम इनका था कि आप एक चालक ले लीजिए। सपोज कीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें इन्होंने क्या किया, कोई भी एक चालक को घुमाया। उनका यही कहना था कि एक कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम एक चालक को घुमाते हैं, तो ये लिखा है चालक है उसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तब वो चालक क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटता है। जाहिर सी बात है कि ये चालक क्या करेगा, यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, ये नॉर्थ का एक इसको काटा। तो काटता है जिसमें क्या होता है, जिससे चालक में EMF उत्पन्न होता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाना है। तब क्या होता है कि उस चालक में EMF उत्पन्न होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, या हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स लिंक में परिवर्तन होना। या तो आपका देखिए पहला क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स में चालक को घुमा रहे हैं, तब उसमें EMF उत्पन्न हो रहा था। या दूसरी भाषा में आप यह कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स लिंक में परिवर्तन होना। तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो लिंकेज कर रहा है, लिंक, इसमें भी यदि परिवर्तन होता है तब भी उसमें क्या होता है, EMF उत्पन्न होता है। इसमें चालक में। तो ये दो में से कोई भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। यानी हम ये कह सकते हैं कि या तो चालक में परिवर्तन होगा तभी EMF उत्पन्न होगा, या हम कह सकते हैं फ्लक्स लिंकेज में भी अगर परिवर्तन होता है तब भी चालक में EMF उत्पन्न हो सकता है। यानी आप किसी दो में से किसी एक में भी परिवर्तन ला करके EMF उत्पन्न कर सकते हैं। या तो आप क्या कीजिए, चालक में परिवर्तन ला दीजिए, या फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन ला करके आप चालक में EMF उत्पन्न कर सकते हैं। ये मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम हुए हो गए, यही उन्होंने बताया। क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरे नियम पे, फैराडे के द्वितीय नियम, फैराडे सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या है, ये तो पहला उन्होंने बता दिया कि आप कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रख करके आप क्या कीजिए, घुमाइए, तो उस चालक में EMF उत्पन्न होगा। यहीं तक वो सीमित रहा। या फिर उसने क्या क्या, किसी परिपथ में
फ्लक्स लिंकेज में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भी चालक में ईएमएफ उत्पन्न होगा। तब उसके मन में दूसरा फिर आया एक अचानक कि आखिर कितना उत्पन्न होगा। उत्पन्न तो हो रहा है लेकिन इस किस दर से होगा, कितने समय में कितना होगा, ये तो उनके मन में आया। फिर तब इन्होंने ये दूसरा नियम दिया। दूसरा नियम ये दिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी ईएमएफ जो उसमें प्रेरित हो रहा है, इंडक्शन के थ्रू जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती है। आखिर उसमें ईएमएफ जो होगा, विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा, आखिर कितना होगा। तब उसने बताया कि फ्लक्स में परिवर्तन का दर जितना आप करेंगे यानी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्लियर? तो इसी को हमने देखे हैं कि मान लीजिए कॉइल है, कॉइल में टर्न की संख्या n मान लीजिए और आप 30 सेकेंड में समय तो कुछ ना कुछ होगा। फ्लक्स जो है पहले ∅1 था और फिर अब से क्या हो गया, ये ∅2 हो गया। तब इसमें जो है ना उत्पन्न ईएमएफ होगा, ये ना परिवर्तन की दर। इसमें कहता है चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन का दर। तो परिवर्तन कब होता है, यानी अभी हम यहाँ हैं, यहाँ से कहीं हम दूसरी जगह चले गए, 1 किलोमीटर में भी हैं, फिर हम 2 किलोमीटर पे चले गए, तो परिवर्तन क्या हुआ, 2 - 1। तो यहाँ पे n∅2 - n∅1 हो गया। अब बाय t परिवर्तन की दर जैसे हो गया तो उसके साथ समय जुट गया। तो यही कह रहा है कि परिवर्तन की दर सीधा समानुपाती होता है। ये सीधा समानुपाती होगी। ये अब परिवर्तन की दर हमने यहाँ पे क्या किया था कि ये n को कॉमन ले लिए, n को कॉमन ले लिए तो ∅2 - ∅1 हुआ। तो यही यहाँ हम क्या किए कि ∅ जो लिखे हैं, ∅ क्या हुआ, ∅2 - ∅1 लिखिए। ठीक है। अब देखिए ईएमएफ हो गया -n∅/t। अब देखिए परिवर्तन, चूंकि टर्न की संख्या जो है ना उसमें समय फिक्स रहता है, टर्न की संख्या को आप बदल नहीं सकते, लेकिन फ्लक्स का परिवर्तन आप बदल सकते हैं, कम बेस आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है, परिवर्तन तो हो गया, ये फॉर्मूला निकल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यहाँ कह रहा है कि माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, चालक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगा वो फ्लक्स परिवर्तन के दिशा के विपरीत होगा। मेरा कहने का मतलब, अगर चालक में कोई भी ये चालक है, अगर इसमें चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा अगर इस साइड में है, तब उसमें क्या होगा, फ्लक्स की परिवर्तन की दिशा क्या होगा, उसके विपरीत होगा, इधर हो जाएगा। यदि ये चालक में है, चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तब फ्लक्स का जो है ना दिशा ये बदल जाता है। ये फ्लक्स की दिशा क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। ठीक है। ये माइनस साइन वही इंडिकेट करता है, जो हम दूसरे दिन ये दूसरे क्लास में हम लेंज के नियम को देखेंगे। तो ये सारा टॉपिक, ये जो अभी ये दोनों पॉइंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, भेल हो, सेल हो, या किसी भी तरह का आप टेक्निकल से संबंधित तैयारी करें, ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। आप मोटर पढ़िए, जनरेटर पढ़िए, सब में इसका नियम लागू होता है। इसके बगैर जो है ना उसका निर्माण बेकार। क्लियर है कि ये दो नियम आप बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। ये दोनों नियम को आप लोग क्रम से याद कर लीजिएगा।
कि पहला नियम तो हम बता दिए, दूसरा नियम भी बताएं। पहला नियम में सिर्फ उन्होंने कहा था कि ईएमएफ उत्पन्न होगा चालक में, लेकिन आखिर कितना उत्पन्न होगा तब इन्होंने दूसरे नियम में स्पष्ट क्लियर किया। आगे हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंज के नियम को देखेंगे। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो दिल से शेयर तथा सब्सक्राइब करें। यदि कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों तो वो भी लाइक तथा शेयर करें। और यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।